हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी रेलवे पे। तो दोस्तों ये कि आज मैं आपको यहाँ पे ये कि टॉप 38 क्वेश्चन है, शायद टॉप 35 प्लस मान लीजिए 38 है, शायद 37 या 38 क्वेश्चन है। अब भाई रुकिएगा एक मिनट, देखो ये आपका क्या लिखा है, 20 तारीख और 20 सितंबर 2018 की सेकंड शिफ्ट है। ठीक है, तो ये कि रेलवे ग्रुप डी का अगर एग्ज़ाम आप देखने जा रहे हैं तो पहले ये देखिए पेपर कैसे आ रहे हैं, किस सिलेबस पे आते हैं, कितना कैसे आता है। और ये होता है ना कि प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो आपके बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो इनको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, चलो भाई अब पूरे आपके 38 क्वेश्चन कराने, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाते हुए। भाई ये कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलो भाई पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पे, वीरेंद्र सहवाग के अलावा किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को टेस्ट मैच में 13 शतक बनाने का गौरव प्राप्त है। 13 शतक मतलब कि ये कि 13 शतक वैसे लगाया तो वीरेंद्र सहवाग ने था, अगर उनके अलावा अन्य नाम पूछा जाए, ठीक है, और किस भारतीय क्रिकेट, ये क्रिकेट से रिलेटेड है, करुण नायर, वो उन्होंने टेस्ट मैच में 13 शतक लगाया था। भाई 13 शतक तो वीरेंद्र सहवाग ने लगाया था, सबको याद होगा, लेकिन भाई करुण नायर ने भी लगाया था, उसको भी याद कर लेना। ठीक है, और क्रिकेट से रिलेटेड है, करुण नायर ऐसे पूछा जा सकता है ना पेपर में कि करुण नायर किस क्षेत्र से, मतलब किस कौन सी टीम की मतलब किस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, कौन से खेल से संबंधित, सॉरी कौन से खेल से संबंधित है करुण नायर, तो आपके क्रिकेट से संबंधित है, पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, 220 वोल्ट है, ठीक है, और 220 वोल्ट आउटपुट वाले जनरेटर को 1100 वाट की पावर वाली मोटर से जोड़ने पर प्राप्त होने वाली विद्युत धारा की गणना कीजिए। अब ठीक है, चलो देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। वोल्ट है मतलब V बराबर 220 है। अब देखते हैं क्या क्या दिया गया है। P बराबर दिया गया आपका 1100। अब देखो भाई I पूछा गया तो भाई हमें पता नहीं, बस केवल इतना पता है कि सूत्र P बराबर V I होता है। I पूछा तो मतलब I बराबर P अपन V हो जाएगा। P कितना दिया गया है 1100, 1100 बट्टे में 220, 0 0 कट गया और 110 बट्टे 22 बचा है। 110 बट्टे में 22 था, एक मिनट रुकिएगा, और ये कितना आई का मान था, तो काटते हैं जरा, देखते हैं जरा, तो 11 से काट देते हैं, 11 दूनी 22, 11 कम 11, 0 2 5 10, 5 एम्पियर आ रहा है। धारक मात्रक एम्पियर होता है इसलिए ए लिखा है, एम्पियर वही होता है। तो सिंपल है, ऐसे ही क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप में आएंगे। ठीक है, यहाँ मिक्सअप क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जीके जीएस साइंस के क्वेश्चन। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको मिक्सअप में टोटल 38 क्वेश्चन मिल पाए, तो उनको आप देख लीजिए, डिस्कस कर लेते हैं, देखिएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन है, चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व है कैल्शियम है। कैल्शियम मतलब Ca होता है, परमाणु संख्या इसकी 20 होती है। अगला प्रश्न दिया गया, किसने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने की थी। भाई देखो अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बार पक्का आपका पेपर में आ सकता है। किसने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की, अकबर जी ने की थी। मार्च 2018 में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण इलाकों में लोगों तक पहुंचने और विकास गतिविधियों में उन्हें शामिल होने के लिए अमा गाँव, मेन चीज़ पकड़ो, अमा गाँव लिखा है, और अमा विकास हमारा गाँव हमारा विकास कार्यक्रम शुरू किया, कहाँ किया, उड़ीसा में, बात खत्म। और मार्च 2018 में किया गया था। अब ये क्या आप सोच रहे होंगे कि मैं 2020 की शिफ्ट को नहीं करा, और भाई देखो 2020 में आपका पेपर ही नहीं हुआ था रेलवे ग्रुप डी का, क्योंकि भाई कोरोना की वजह से पेपर आपका टाल दिया गया था। अब 2021 में, अब ये क्या, अब आपका ये कि अगस्त के लास्ट में कहा जा रहा है, 21 या 22 अगस्त से लास्ट में कहा जा रहा है, या फिर 5 सितंबर से, 21 अगस्त के बाद से पेपर आपके चालू होने वाले हैं, ये डेट आपकी आई है। अब अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कौन भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट बन गई है। वह जल्द ही समुद्री अवीक्षण विमान उड़ाएगी। मतलब कि ये है कि भारतीय नौसेना इंडियन नेवी है, 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 4 दिसंबर को मनाया जाता है भाई, क्यों, और मतलब कि इनके अध्यक्ष करमवीर सिंह है। ठीक है, और पाकिस्तानी पनडुब्बी वो जहाज डूबने के उपलक्ष्य में बनाया जाता है, ये आपको पिछले वीडियो मैंने बताया था। ठीक है, चलो भाई अगला ये कि देखो, हाँ, नौसेना में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट कौन है, शुभांगी स्वरूप है, याद आपको करना है, पढ़ लेना। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई है हर्ट्ज है। यही कि ध्वनि तरंग की आवृत्ति जो मापते हैं वो हर्ट्ज में मापते हैं, और याद कर लेना। अगला प्रश्न है, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को कहा जाता है, स्थिर या गतिज, तो भाई वो जड़त्व का नियम होता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ आपका जड़त्व का नियम होता है, या फिर गति का नियम भी कहते हैं उसको, याद कर लेना। 2017 में वर्ल्ड कैडेट चेस
चैंपियनशिप में लड़कियों के अंडर 12 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी का नाम क्या था? दिव्या देशमुख। याद कर लेना। अगला प्रश्न, चलो भाई अगला प्रश्न है, देखो अल्कोहल और एथिल अल्कोहल, ठीक है, के आणविक द्रव्यमानों में कितने इकाइयों का अंतर होता है? तो 14 इकाइयों का अंतर है। ये सीधा क्वेश्चन पूछा गया भाई, हो सके पहले से ही पढ़ लीजिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की, तुरंत आप पेपर में लगा दें टिक। पूरे इस बार नंबर लाने भाई, ठीक है। चलो, किसी वस्तु को गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र पे रखे जाने पर अवतल दर्पण द्वारा निर्मित इसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो इसकी जो स्थिति होगी दोस्तों वक्रता केंद्र पर होगी। देखिए मेरा काम है केवल, देखो आपको जितने भी पेपर हैं रेलवे ग्रुप डी के 18, 19, 17, 16, 15 और 19 तक, जितने मतलब 19, 20 में तो आपका एग्जाम हो नहीं पाते, जितना भी आपका शिफ्ट जितने भी हैं अभी तक हुए हैं 4-5 साल के रिपीट, वो सारे क्वेश्चन आपको कराएंगे। कांस्टेबल के भी कराएंगे, एनटीपीसी के भी कराएंगे, सब आपको कराएंगे। ये कि आपका बस हक ये बनता है कि आप सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को, और सपोर्ट करिएगा। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा तभी तो आपका अच्छे नंबर आ पाएंगे, ठीक है। चलो देखो भाई, सब पढ़ लीजिएगा। ई नाम पोर्टल पर कैशलेस भुगतान शुरू करने के लिए निजी क्षेत्र का कौन सा बैंक केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ है? तो आईसीआईसीआई बैंक है जो, वो आपका केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ है। ई नाम पोर्टल पर कैशलेस भुगतान शुरू करने के लिए, ठीक है। घर्षण द्वारा किया गया कार्य का क्षय नहीं होता है, बल्कि वह किसी ऊर्जा के रूप में प्रतीत हो जाता है। तापी ऊर्जा, तापी होता है वो। तेलंगाना राज्य में लोकप्रियता से कौन सा नृत्य रूप किया जाता है? तो पेरीना तांडवम। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति द्वारा किसका घोल लेने से एसिडिटी ठीक हो जाती है? तो बेकिंग सोडा घोल लेने से। अगला प्रश्न है, दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF में डेल पीपल्स चाइल्ड्स अवार्ड फॉर द सर्कुलर इकोनॉमिक जीतने वाली भारत की पहली फर्म बनयान नेशंस के संस्थापकों में से एक का नाम है मणि वाजपेयी है, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए जो क्वेश्चन समझ में ना आए वो क्वेश्चन को 2 बार पढ़िएगा तभी आपको आ जाएगा, ठीक है। चलो भाई, किसी को पानी में, क्योंकि ये क्वेश्चन आप शायद कुछ बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसे होंगे जो आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, तो उसको 2 बार पढ़ के आराम से याद कर लेना। किसी को पानी में घोलने पर या जिप्सम में प्रतीत हो जाता है? किसको पानी में, मतलब कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को पानी में जब घोलते हैं तो जिप्सम में प्रतीत हो जाता है, पढ़ लेना। अगला प्रश्न है, देखो क्या लिखा है। चलो भाई, किस वर्ष का कैलेंडर 2005 के समान होगा? तो 2011 का, ठीक है। अगला प्रश्न है, 2018 में UPI 2.0 किसने लॉन्च किया था? NPI ने, ठीक है। NPCI, ठीक है। अगला प्रश्न दिया है, प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता है बल। अगला प्रश्न है, जून 2017 में GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स के प्रचार के लिए भारत की केंद्र सरकार ने किसे शामिल किया? अमिताभ बच्चन को शामिल किया था। अगला प्रश्न है, देखो नवंबर 2017 में आयोजित भारतीय टेलीविज़न अकादमी पुरस्कार के 17वें संस्करण में किसने ITA स्टर्लिंग आइकन ऑफ इंडियन एंटरटेनमेंट का पुरस्कार जीता था? एकता कपूर, यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखो द्रव्यमान 10 किलोग्राम का एक ब्लॉक समान रूप से अपने प्रारंभिक अवस्था में 20 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड की गति बढ़ाता है और 0 से 20 सेकंड तक अंतराल विकसित औसत ऊर्जा क्या होगी? तो उसमें औसत ऊर्जा आपकी 1 वाट हो जाएगी। अगला प्रश्न है, देखो क्या लिखा है, पोटेशियम के परमाणु संख्या 19 और द्रव्यमान संख्या 39 है, तो 39 में उस न्यूट्रॉन ज्ञात करना है, तो 39 में उसको घटाएंगे 19, कितना आएगा? 20 आएगा। राइट ऑप्शन आपका 20 है। अगला प्रश्न है, वह पौधा जो कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है? तो भाई पपीता होता है। 450 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान क्या होगा? द्रव्यमान तो उसमें आपका 45.9 kg होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, दांडी नामक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो दांडी नामक सत्याग्रह आपका 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। जो क्वेश्चन आए उनको क्वेश्चनों को मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है, इनको सब पढ़ लेना। चलो भाई, किस विकल्प का गलनांक मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होता है? तो कार्बन यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। और परमाणु संख्या 6 होती है कार्बन की। अगला देखते हैं, भारत सरकार ने ऑटोमोबाइल उद्योग में स्किल इंडिया को समर्थन देने के लिए किस कंपनी के साथ करार किया है? तो मारुति सुजुकी। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन जिसमें टेक लगाए वही क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से कुछ समूह द्वारा अलग होता है, तो मैथिलीन यहाँ राइट ऑप्शन है। डॉबे राइनर उन समय ज्ञात तत्वों से केवल कितने त्रिकों को पहचान सके? तो 3 नंबर है 30, ठीक है।
अगला प्रश्न है शाकाहारियों को किसको पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है? तो सेल्यूलोज राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, देख तो क्या लिखा है। किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा है? तो वो सचिन तेंदुलकर की है। रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ स्थित है? रेगिस्तान मरुस्थल आपका कहाँ स्थित है? तो अफगानिस्तान में स्थित है, पढ़ लेना, ठीक है। किसे संतोखबा मानवतावादी पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया? संतोखबा मानवतावादी कैलाश सत्यार्थी यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, विश्व सीमा संगठन WCO के एशिया प्रशांत क्षेत्र का उपाध्यक्ष क्षेत्रीय प्रमुख कौन सा देश बन गया? तो भारत यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, समरूप अंग है लॉबस्टर की पूंछ और व्हेल के फाल। ये क्वेश्चन आया था, पढ़ लेना भाई ऑप्शन के हिसाब से। हमारे कानों में किसकी उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, कानों को मोड़ा जा सकता है, उपस्थितियों के कारण मोड़ा जा सकता है, ठीक है। अलमट्टी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलमट्टी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? कृष्णा नदी पर किया गया है। रिपीटेड क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है और भाई ये पेपर में भी आया है, जैसे कि आप देख भी सकते हैं। चलो तो ये कि देखो 38 क्वेश्चन हो गए भाई। अगर 38 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये वाली शिफ्ट अगले वीडियो में कराएंगे, शिफ्ट 3, और ये शिफ्ट 2 हो गई, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे मेरा सेकंड चैनल डिफेंस स्टडी, चैनल का नाम है, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आप सपोर्ट करेंगे उतने ही वीडियो आपको मैं कराऊंगा, ठीक है। चलो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा।